सांसद दुष्यंत सिंह खानपुर कस्बे पहुंचे, जहां उन्होंने काली तलाई धाम पर भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वो उनके अभाव अभियोग सुने। इस दौरान सांसद दुष्यंत ने सभी कार्यकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग रखने, मास्क लगाने व कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की अपील की। दुष्यंत ने कोरोना काल की झलकियों वाली झालावाड़ जिले की पुस्तक का प्रकाशन के बारे में बताया। इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गाँव ढाणी में आमजन को राहत सामग्री पहुँचाने समेत उत्कृष्ट कार्य किए गए। जिले के सभी भाजपा कार्यकर्ता व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जिससे कि सांसद प्रदेश राष्ट्रीय कार्यालय तक कार्यकर्ताओं की बात पहुंचाई जा सके तथा समस्याओं का निदान किया जा सके। साथ ही उच्च निर्देशों की गांव ढाणी में रह रहे कार्यकर्ताओं को संदेश मिल सके। सरपंच संघ प्रतिनिधि मंडल ने सांसद से वार्ता कर पंचायत कोष में आ रही समस्याओं के समाधान के बारे में बताया। उसके साथ विधायक नरेंद्र नागर, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन, पूर्व विधायक अनिल जैन सहित भाजपा नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। खानपुर से सलीम साहिल की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के उन्हेल कस्बे के दीप चौक के सामने एक बाइक की सीट के अंदर एक नागिन घुस गई। लोगों ने जब उसे देखा तो हड़कंप मच गया। नागिन को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। काफी मशक्कत के बाद डंडे की सहायता से नागिन को हटाया गया। उसके बाद वह नाली में चली गई। एसके मीडिया आमजन से अपील करता है कि बारिश का मौसम अपने वाहनों का निरीक्षण कर ही उसे चलाएं, अन्यथा कोई भी छोटी सी भी भूल दुर्घटना को मूल बन सकती है। उन्हेल से सुनील निगम की रिपोर्ट। राजगढ़ जनपद के तहत आने वाली 3 पंचायतों में एक लंबे समय से सरपंच का पद रिक्त था। यहाँ सरपंच का पद सरपंच की मृत्यु के उपरांत ही रिक्त हो गया था, जिसके कारण इन पंचायतों में विकास कार्य थम गया। इसको देखते हुए ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग भोपाल द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए आदेशित भी किया गया था। इसी कड़ी में आज इन तीनों पंचायतों में पंचों के द्वारा पंचायत प्रधान के लिए चयन करने ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें राजगढ़ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा पंचायत समन्वयक और राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। राजगढ़ की गोरखपुरा पंचायत में कुल 16 पंच हैं। जानकारी के मुताबिक यहां पर एक ही उम्मीदवार को निर्विरोध कराए जाने की जानकारी है। गोरखपुरा में चुनाव कराने आया नायब तहसीलदार ने बताया कि चयन प्रक्रिया राजगढ़ एसडीएम कार्यालय से होना है। हम यह जानकारी उनके कार्यालय में सौंप देंगे। वहीं संबंधित को पंचायत प्रधान का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपको बता दें कि गोरखपुरा पंचायत में पंचों ने मिलकर पिछड़ा वर्ग की वल्लभ भाई पति किशन लाल सोंधिया रोजड़ खुर्द को निर्विरोध पंचायत प्रधान बनाने की सहमति बताई। वहीं चुनाव कराने आए अधिकारियों के राजगढ़ लौटने पर गोरखपुरा ग्राम पंचायत भवन में निर्वाचित पंचायत प्रधान द्वारा सभी को मिठाई वितरित की गई और सभी ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रधान का हार माला पहनाकर जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। राजगढ़ से वीरम गोस्वामी की रिपोर्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडला में गहन दस्त नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को टीके लगाए गए। साथ ही सभी बच्चों को ORS के पैकेट व दवाइयां वितरण की गई। इसके पश्चात आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ANM ने दस्त पखवाड़े अभियान के घर घर जाकर सर्वे किया। इस कार्यक्रम में PSC प्रभारी डॉक्टर राम अवतार डोगरा, मेल नर्स संतोष कुमार सहित आशाएं और ANM PSC स्टाफ मौजूद रहा। कुंडला से सुनील निगम की रिपोर्ट। कस्बे से होकर निकलने वाले नेशनल हाईवे सड़क पर बपावर रोड स्थित श्रीनाथ पेट्रोल पंप के समीप सायं करीब 7 बजे सरिये से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का सड़क के गड्ढे में टायर जाने से अचानक संतुलन बिगड़ गया और अनियंत्रित होकर सड़क पर ही ट्रैक्टर पलटी खा गया, जिसमें 2 युवक गंभीर घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला और 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भिजवाया गया। जानकारी के सामने आया कि अटरू तहसील क्षेत्र के अनंताना निवासी युवक सत्यनारायण पुत्र पंचीलाल जाति धाकड़ व महेंद्र पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ छिपा बड़ौद मंडी में लहसुन बेचकर ट्रॉली में सरिया भरकर अपने गांव जा रहे थे। घटना के बाद कवाई स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार कर दोनों को इलाज हेतु 12 रेफर किया गया। उधर पुलिस व चिकित्सा कर्मियों के अनुसार दोनों घायल युवकों ने किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं करवाया है। 12 से लेखराज शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के डग थाना परिसर में CMHO व BCMO के निर्देश पर CSC डग की टीम ने कोरोना जांच के लिए पहुंची। डग थाना परिसर में SHO राजपाल सिंह सहित 30 जवानों की जांच करके सैंपल लिए गए। प्रभारी चिकित्सक राम अवतार डेगरा ने बताया कि डग थाना परिसर में जांच के समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क लगाकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट।
गंज बासोदा विदिशा कलेक्टर के सख्त निर्देश के बावजूद भी सर्वे कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। नगर में कुछ वार्डों में सर्वे टीम ने जिम्मेदारी से सर्वे कार्य किया, लेकिन नगर के कुछ वार्डों में यह कार्य महज रस्म अदायगी ही बनकर रह गया। 15 जुलाई की तारीख निकल जाने के बावजूद भी नगर में कई वार्डों में सर्वे कर्मचारी न पहुंचकर सर्वे कार्य पूर्ण नहीं किया। जिन घरों में सर्वे हुआ वहां सर्दी खांसी से पीड़ित लोगों के सैंपल भी नहीं लिए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर यह सर्वे कार्य पूर्ण करना था, लेकिन घर के किसी एक ही सदस्य से पूरे घर की जानकारी लेकर सर्वे की इतिश्री कर लेना ही उचित समझा। इस लापरवाही से यदि कोई संक्रमित व्यक्ति की जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक नहीं पहुंच पाई तो संक्रमित के संपर्क में आने से अन्य लोगों तक महामारी फैलकर सिरोंज तहसील जैसे कोरोना बम फूटने की स्थिति निर्मित हो सकती है। यदि इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो इसका जवाबदार किसे माना जाए? परियोजना विभाग, स्वास्थ्य विभाग या जिम्मेदार अधिकारी? एक ही सर्वे में एक साथ इतनी घातक और जानलेवा बीमारियां, जानकारियां शासन तक पहुंच सके और समय रहते किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटा जा सके, लेकिन सर्वे टीम शासन की अच्छी मंशा पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। गंज बासोदा विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना। मैडम, शासन के निर्देशानुसार 15 जुलाई तक नगर का सर्वे होना था किल कोरोना के अंतर्गत, लेकिन कई वार्डों में आज भी सर्वे नहीं हुआ और जो सर्वे हुआ है उनके अंतर्गत सर्दी खांसी वालों की बहुत ऐसे लोग इनकी जांच नहीं हुई है। इस संदर्भ मैडम आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं, क्या है? कोरोना के संबंध में मेरी आज भी एक समीक्षा बैठक ली गई थी मेरे द्वारा, और इसमें सभी डॉक्टर साहब उपस्थित थे। सारे नोडल ऑफिसर्स को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे भी आज समीक्षा ली गई है और यही आया है कि कुछ लोगों की जो शिकायत आ रही थी कि कई जगह सर्वे नहीं हुआ है, तो उनके लिए आज मैंने निर्देशित किया जो ऐसा शेष है, जो उनकी शिकायत आ रही है उनका फिर से परीक्षण कर लें, फिर से वहाँ का डोर टू डोर विजिट करवा लें। खबर बारां जिले के मांगरोल उपखंड क्षेत्र से है, जहां गुरुवार की शाम को सरकारी आवास पर मृत मिली महिला आयुष चिकित्सक का शव पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार दोपहर को परिजनों को सौंप दिया। ससुराल वाले डेड बॉडी को लेकर अपने गांव टोंक के लिए रवाना हो गए। परिवारजनों की मांग पर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम बारां से स्पेशल टीम बुलवाकर करवाया गया। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना शेष है। फिलहाल आयुष महिला चिकित्सक की मौत का कारण स्वास्थ्य खराब होना माना जा रहा है। पूरे मामले की जांच एसडीएम शत्रुघ्न गुर्जर कर रहे। मृतक आयुष चिकित्सक भाग्यश्री मीणा सिसावली थाना क्षेत्र के पटपड़ा गांव निवासी भरतरी मीणा अध्यापक की पुत्री थी, जो बमोरी कला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सन 2016 से कार्यरत थी, जिसका विवाह ग्राम पटपड़ा से 1 साल पूर्व धूमधाम से टोंक जिले में किया था। मांगरोल बारां से लेखराज शर्मा की रिपोर्ट। डबरा अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले गिरजोरा थाना क्षेत्र के सिली सिलेटा मुख्य मार्ग से डबरा एसडीएम राघवेंद्र पांडे ने दबिश देकर 10 रेत से भरी ट्रोलियां एवं 6 ट्रैक्टर और एक लोडर ट्रैक्टर को रेत का अवैध खनन करते पकड़ लिया। रेत माफियाओं के हौसले कितने बुलंद है कि प्रशासन की गाड़ी देख रेत माफियाओं ने प्रशासन को चकमा देकर भागने की कोशिश की, पर पुलिस प्रशासन की मदद से सभी को पकड़ लिया गया। मौके पर तहसीलदार बिलोआ, थाना प्रभारी गिरजोरा और थाना प्रभारी पिछोर पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। लोडर ट्रैक्टर के चालक ने एसडीएम एवं तहसीलदार की गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की, पर एसडीएम एवं तहसीलदार के गाड़ी के ड्राइवरों की सूझबूझ से दुर्घटना होने से बची। कई बार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा लिखित में वरिष्ठ अधिकारियों को अवैध रेत खनन की शिकायत की गई। उसके बाद में भी रेत कारोबारी जगह जगह नाके लगाकर टोकन के नाम पर अवैध वसूली करते हैं, जिससे शासन को प्रतिदिन लाखों का नुकसान होता है। सभी जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को गिरजोरा थाने में रखवाया गया। यह कार्रवाई देर रात तक चलती रही। पिछोर डबरा से हेमंत पंडा की रिपोर्ट। हमें बहुत दिन से सूचना कुछ मिल रही थी कि कुछ अवैध उत्खनन परिवहन हो रहे हैं। हमने 2-3 बार कोशिश की, इतनी सफलता नहीं मिल पाई। फिर मैंने रेकी किया और पता किया तो यहाँ अचानक हम आए सिली घाट से, तो यहाँ 10 ट्रॉलियाँ खड़ी थी और 6 ट्रैक्टर खड़े थे और एक लोडर वाहन था। इनको हमने तत्काल कार्रवाई की है और लोडर वाहन ने हमारे ऊपर हमारी गाड़ी पर चढ़ाने की भी कोशिश की। उसके ड्राइवर को भी पकड़ लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी? जी हाँ, पहले भी हम कोशिश करते रहे, लेकिन पूरी सफलता नहीं मिल पाई थी। आगे हम इसको और बड़े पैमाने पर करेंगे और अधिक कोशिश करेंगे कि अब पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दें जो भी।
बारां जिले के मांगरोल में उपभोक्ताओं को जारी किए गए बिलों में विभाग द्वारा अप्रत्याशित रूप से की गई वृद्धि व जोड़े गए अतिरिक्त भार के विरोध में लोगों ने एसडीएम कार्यालय में सरकार के प्रति रोष जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि राजस्थान में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन होने की वजह से आमजन, किसान व व्यापारियों के व्यवसाय ठप होने पर इसका विपरीत असर पड़ा। जबकि लॉकडाउन के इस समय में हर वर्ग की आमदनी शून्य है। ऐसे हालातों में बिजली कंपनियों द्वारा बिजली के बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि व अतिरिक्त भार जोड़कर लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा, जिसे उपभोक्ता समय पर नहीं जमा करवा पा रहा। मांगरोल बारां से लेखराज शर्मा की रिपोर्ट। आज हम लोग आए हैं जो बिजली के बिलों में जो अप्रत्याशित रूप से जो वृद्धि की गई है, नए नए चार्ज इसके अंदर जोड़े गए हैं, तो उसके लिए सरकार से मांग करना है कि लगातार 3 महीने से तो पहले से ही जनता परेशान है लॉकडाउन की वजह से। इनकम किसी की कुछ है नहीं, उसके बावजूद भी क्या है, लाइटों के जो बिल हैं वो इतने दिए जा रहे हैं कि आम आदमी को क्या है कि अभी खाने के लिए ही अपने रोटी रोटी का जुगाड़ करना पड़ रहा है। ऊपर से लाइट के बिल इतने आ रहे हैं, तो लाइटों के बिलों ने कमर तोड़ी हुई है। जो बिल पहले 1500 रुपये का आता था वो आज 3000 रुपये का, लॉकडाउन के बाद से 3 महीने के बिल 3-3000 रुपये के आए हैं, एकदम से दुगने बिल आए हैं। इनके अंदर अन्य सर्विस चार्ज के नाम पे किसी बिल में 8000 रुपये, जितने भी उपभोक्ता हैं इनके सब के बिलों में किसी में 800 रुपये, किसी में 900 रुपये, किसी में 700 रुपये, इस तरह से क्या है विद्युत बिलों के अलावा भी इनमें चार्ज जोड़े गए हैं। लगातार 3 महीने के अंदर बेतहाशा बिजली के बिलों में वृद्धि की गई है और हर आदमी क्या है लाइट के बिलों से परेशान है। हमारे आसपास के जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश के अंदर लाइट फ्री है। इन दिनों पूरे देश में कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी ने हाहाकार मचा रखा है। इसी के चलते शासन द्वारा शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक नगर में पूर्णतः लॉकडाउन के आदेश दे रखे हैं। लेकिन पूरे नगर में स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते आम व्यक्तियों एवं दुकानदारों द्वारा शासन के नियमों को सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। शासन प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की सख्ती नहीं बरती जा रही। दुकानों एवं होटलों पर आए दिन भारी भीड़ देखी जा रही। लोग मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि आम जनता एवं शासन प्रशासन की लापरवाही से कोरोना महामारी का बम अगर नगर में फूट जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। शासन प्रशासन को चाहिए कि पूरी सख्ती के साथ कोरोना के नियमों की पालना करवाए। कोरोना महामारी के बारे में शामगढ़ से पंकज कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है और हर आदमी को अपनी सावधानी रखना चाहिए। जगदीश वधवा। झालावाड़ के भवानी मंडी शहर के नीलकंठ मुक्तिधाम पर शनिवार को टीन शेड का निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर ने बताया कि शहर के नीलकंठ मुक्तिधाम पर 8 लाख रुपए की लागत से नगर पालिका द्वारा टीन शेड का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए शनिवार को भूमि पूजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर जे.के. अरोड़ा, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, उपाध्यक्ष विनय पोरवाल, राजेश नाहर, सुनीश दीक्षित, प्रतिपाल सिंह होरा, सोनू होरा, दुर्गा पारेता, श्याम चौधरी, कमल सुरेका, गोविंद भराड़िया सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।